जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सबको तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं आज इंशाअल्लाह आप लोगों को ऐसी जो हेल्थ टिप्स हैं वो प्रोवाइड करूँगा। स्पेशली हर एज के जो लोग हैं उनके लिए इसका फ़ायदा होता है। आप अगर मेल हैं तब भी आपके लिए उसका फ़ायदा है, और आप फीमेल हैं तब भी उसके लिए आपका फ़ायदा है। आपकी फ़ैमिली में ज़रूर मस्ट एक या दो पेशेंट जो हैं वो ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगा। तो आज का जो डिज़ीज़ है उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जब से ये डीप फ्रीज़र, फ्रिज और फिर आइसक्रीम, कस्टर्ड, खिरनी, फिर इस तरह से कोला मशरूबात, कैफ़ीन और ये चीज़ें जब आईं, और फिर स्पेशली बिरयानी का जो ट्रेंड बढ़ा, इस तरह की जो चीज़ें हैं उन्होंने हमारे जो फैमिलीज़ हैं उसमें ऐसे बहुत से पेशेंट जो हैं वो उनका इजाफ़ा कर दिया जो कि पहले बिल्कुल ना होने के बराबर था। तो आज का जो मर्ज़ है उसका नाम है गाउट, जिसको कुछ लोग नुकरस या छोटे जोड़ों का दर्द भी कहते हैं। जिस तरह से ये उंगलियां हमारी हैं, इनके ऊपर ये दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर ये वाले जो हमारे घुटने हैं यहाँ पे दर्द हो जाता है, पैरों की उंगलियां जो हैं वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों के अंगूठे टेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये इस हवाले से मैं इंशाल्लाह इन डिटेल जो है वो आपको बताऊँगा और इसका ट्रीटमेंट भी बताऊँगा, और ये बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी खिल्लत जो है जिसमें कोई डिफ़ॉल्ट या फिर प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से ये गाउट या छोटे जोड़ों का जो दर्द है, जिसको कुछ लोग गंठिया भी कहते हैं, वो हो जाता है। अच्छा, इसका जो दर्द होता है बड़ा शदीद होता है, बड़ा मुज़म्मन, बड़ा सवेर दर्द होता है। जिस पेशेंट को वो होता है ना, वो कहता है कि मैं उंगली भी सीधी नहीं कर सकता। और फिर इसकी ये जो चीज़ें हैं, यानी जोड़ वाला जो मकाम है वो सूजा हुआ होता है, फूला हुआ होता है, और वहाँ पे वो इस तरह से उसकी फ़ोल्डिंग करना भी मुश्किल हो जाती है उस पेशेंट के लिए। तो ये अमूमन जो है वो छोटे जोड़ों से स्टार्ट होता है और फिर बड़े जोड़ों तक ये चला जाता है। ठीक है, स्टार्ट इसका जो है वो छोटे जोड़ों से होता है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारा लेबॉर्ट्री के अंदर हम जिसको चीज़ को लेते हैं वो होता है यूरिक एसिड, यानी यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और इसमें सम टाइम ऐसा भी होता है कि यूरिक एसिड की जो कलमें हैं वो जोड़ों के अंदर बैठ जाती हैं, और जब हम उनको हरकत देते हैं तो वो चुभती हैं, जैसे सुइयाँ चुभती हैं। तो यूरिक एसिड की कसरत से दौरान खून में शमूलियत जो है उससे जोड़ों में सोजिश हो जाती है, जोड़ सूख जाते हैं, जोड़ मोटे हो जाते हैं, और फिर उससे जब हम बेंड करते हैं या मूव करते हैं तो फिर हमें स्वेर किस्म का जो पेन है उसका सामना करना पड़ता है। तो यूरिक एसिड बेसिकली इसमें असरअंदाज होता है छोटे जोड़ों के ऊपर। इसके अलावा खून में दबाव बढ़ जाता है, यानी शरियानों और वेनों वृद्धों के अंदर जो है वो खून में दबाव बढ़ जाता है, शरियानें और वरीदें सख्त हो जाती हैं। फिर इसमें दिल की जो झिल्ली है वो और अंतड़ियाँ जो हैं वो सोजिशनाक हो जाती हैं। तो ये तो था एक मोटा मोटा सा तारफ़ कि गाउट या गैंठिया जो है उसमें क्या कुछ होता है। और अब हम चलते हैं कि इसके काजेज़ क्या हैं जिनको बेसिकली हम ट्रीट करते हैं और फिर जाके इलाज होता है। हम दर्द को नहीं रोकते, हम वहाँ पे कोई ऐसा मिजाज जो है वो उस हिस्से का नहीं सिर्फ कायम करते, बल्कि हम जिस चीज़ की ज़्यादती होती है उसको बैलेंस करते हैं, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पेशेंट है अल्लाह उनको शिफा अता फरमाता है। तो सबब इसका है जी यूरिक एसिड की ज़्यादती। अब जब यूरिक एसिड की ज़्यादती होती है तो खून क्या होता है जी, गाढ़ा हो जाता है। मैंने कुछ अर्सा पहले इस चीज़ के ऊपर बहस की थी कि सुफरा खून को पतला करता है, सुदा खून को गाढ़ा करता है, और गलीस बलगम जो है वो भी खून को गाढ़ा करता है। मैंने ये भी बताया था कि हमारे यहाँ खून, पानी, सुफरा, सुदा और बलगम जो है वो पूरी बॉडी के अंदर हरकत करता रहता है, और जिस हिस्से को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने ये बताया था कि हमारे जो लंग्स हैं वहाँ पे सुफरा और बलगम की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा बलगम और सेकेंडली सुफरा की ज़रूरत होती है। वहाँ पे सुदा जब आता है तो डिजीज़ पैदा होते हैं। फिर इस तरह से मैंने बताया था कि हमारा जो ब्रेन या दिमाग है, यहाँ पे बलगम
जिसको नेचुरल बलगम मैंने कहा था, प्योर बलगम, और फिर सुफरा की ज़रूरत होती है। अगर इस हिस्से में सुधा आए तो फिर मैंने आपको बताया था कि पागलपन तक चीज़ें चली जाती हैं, दौरे पड़ते हैं, दर्द होता रहता है, ये बहुत कुछ मैंने आपको बताया। तो ऐसा ही है कि खून जब गाढ़ा होता है तो उसमें सुधा का जो मादा है वो जम जाता है और उससे खून गाढ़ा हो जाता है, या फिर गलीज बलगम जो है वो खून को गाढ़ा कर देती है। अब हमने यहाँ पे देखा कि गलीज खून जो है वो यूरिक एसिड का बेस बनता है। अगर वहाँ पे सुफरा को बढ़ा दिया जाए तो इंशाल्लाह उसका जो इलाज है 100% हो जाएगा। अब थोड़ी सी मोटी मोटी चंद और चीज़ें भी बता देता हूँ कि जब खून गाढ़ा होता है तो फिर क्या होता है, फुशारो दम कभी हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर हो जाता है, दिल का बायां बतन बढ़ जाता है, बलगमी और सुदावी मादा के मवाद के फसाद पर ये आर्जा लाहक होता है। मुर्गन गज़ाएँ, गोश्तखोरी, शराब का कसरत इस्तेमाल, ज़नाकारी, कसरत सेक्स, मुबाशरत जिसको कहते हैं, ठंडे इलाकों में ज़्यादा रहना, ठंडी इलाकों को ज़्यादा पसंद करना, ठंडी चीज़ों को ज़्यादा खाना, ये इसकी मेन काजिज़ या वजूहात हैं। औरतों की निस्बत मर्दों को ये ज़्यादा होता है और 20 to 50% ये मारूसी मर्द होता है, यानी आपके बावजात में था और आगे आपको ट्रांसफ़र हो गया। इसकी आम अलामात के हवाले से अगर हम देखें तो उंगलियों के जोड़ों में ऐसे लगता है जैसे कीड़ियाँ चल रही हैं, हाथ और पाँव सुन्न हो जाते हैं, अंगूठों में शदीद दर्द और एड़ियों में शदीद दर्द होता है, टखने का जो जोड़ है वो दर्द करता है, और जब हम हरकत करते हैं तो बासानी हरकत नहीं कर पाते, खुफकान, कब्ज़, खराबी हज़म, चिड़चिड़ापन, सुस्ती, नींद ना आना, इस मर्ज़ के अवामल रात को अमूमन ये मर्ज़ बढ़ जाता है। यानी रात क्या है, रात का मिजाज क्या है, सुदावी मिजाज है। रात का मिजाज क्या है, सुदावी मिजाज है। प्यारे भाइयों, हमें हर चीज़ पे नज़र रखना होगी, फिर जाके हम इलाज इंशाल्लाह सही कर पाएंगे। रात का मिजाज क्या है, सुदावी। सुबह अर्ली मॉर्निंग बलगमी मिजाज, दोपहर और सुपहर सुफरावी मिजाज। ठीक है। अब आप देखें कि इसमें वाज़े तौर पर यह है कि गाउट या गेंटिया रात को बढ़ जाता है और सर्दी के मौसम में ये ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि ये सर्दी का मर्ज़ है। इलाज सुन लें, जिस बंदी को है, सबसे पहले तो नोट फरमाएं जी कि आपने करना क्या है। ठंडा पानी बंद है जी आपका, गर्म पानी आपने पीना, बोतल बंद है, चाय बंद है, जूसेस, फ्रेश जूसेस आपने लेने, कैल्शियम की चीज़ें बढ़ाएं और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। दही, रायता, कस्टर्ड, फिरनी, खीर, इनसे ग्रेज करें। बादी और बलगमी चीज़ों से भी इज्तनाब करें। उसकी वजह यह है कि कुछ लोगों को बलगम के जम जाने की वजह से गाउट या गैंटिया होता है और कुछ लोगों को डायरेक्ट सोदा की वजह से गाउट या गैंटिया होता है। अब जो बलगम जमता है उसकी वजह भी सोदा ही होता है, क्योंकि बलगम के ऊपर जब सुफरा आएगा तो वो तो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन जब उसके ऊपर सोदा यानी सर्दी आएगी तो वो बलगम जम जाएगी और जमकर खून में जो है वो यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाएगी। तो बलगम और सोदा दोनों की वजह से ही यूरिक एसिड होता है। मेरे एक मोहतरम इंजीनियर साहब हैं, उन्होंने शायद एक दिन ये सवाल किया था मेरे से, मुझे उसका जवाब याद नहीं रहा, आज अचानक दिन में आ गया कि शायद उन्होंने मुझसे ये पूछने की कोशिश की थी कि यूरिक एसिड जो है वो बलगमी मिजाज में होता है। सर, बलगमी मिजाज अगर कायम हो और उसके ऊपर सुदा गिर जाए तो यूरिक एसिड हो जाएगा। अगर डायरेक्ट सुदा भी आ जाए तो तब भी यूरिक एसिड
हो जाएगा। अब आइए जी, इसके इलाज के लिए बहुत आसान इलाज बताने लगा हूँ। एक तो आपने, चाहे आपको कब्ज़ है चाहे नहीं है, मलयन इस्तेमाल करनी है जी 10 दिन। कोई भी मलयन, सना मक्की, तेज़पात, नमक स्याह वाली ये मलयन इस्तेमाल कर लें, बेहतरीन शानदार है, बराबर मकदार है। दूसरे नंबर पर तुम्मा अजवाइन देसी, ये बराबर मकदार में आप बना के इसको इस्तेमाल कर लें, 250 मिलीग्राम, बेहतरीन है। ठीक है जी, पेट के अंदर से सुदा, सफरा, बलगम सब बाहर फेंकेगा। और बेहतर ये है कि आप इसी को इस्तेमाल करें, असल सफरा कायम कर देगा, सफराए जंगारी को भी बाहर फेंकेगा। ठीक है। नंबर 2 नुस्खा, मस्तगी, खुलंजा, जदावर, बादियान, तुखम ख्यारीन, खारखश या पकड़ा, बासफाइंच, बसबासा, तुखम खरपरा यानी खरबूजा, हर एक आपने 5 ग्राम लेना है। और इसका आपने फ्रेश शरबत या जोशांदा तैयार करना है, वो आपने सुबह शाम 1 कप इस्तेमाल करना है। ठंडी चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। तो इंशाअल्लाह आपका नुकरस, छोटे जोड़ों का दर्द, ये सब खत्म हो जाएगा। ग़िज़ाई इलाज अगर आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके लिए अदरक, लहसुन, पुदीना, काली मिर्च और ज़ीरा सफ़ेद बराबर मकदार में लें। फ्रेश ले लें सारी चीज़ें, उसका पेस्ट या चटनी बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने से पहले वो चम्मच की मदद से खाएं और साथ में नीम गर्म पानी पिएं। सर 15 दिन कर लें। 15 दिनों में आपको वाज़े गाउट में फ़र्क नज़र आएगा। कोई दवाई ना लें, सिर्फ ये ग़िज़ाई इलाज करें और ठंडी चीज़ों से अवॉइड करें, सुदावी चीज़ों से अवॉइड करें, बलगमी चीज़ों से अवॉइड करें। और मैं आपको यहाँ पे एक सवाल मुझे याद आ गया, शायद को इंडिया से हैं, उन्होंने ये पूछा था कि बलगम की ज़्यादती क्या सुदा में कन्वर्ट होती है? यस सर, 100% कन्वर्ट होती है। जब आप बलगमी मिजाज को बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या होगा? सदावी मिजाज कायम होगा। क्यों? बलगम क्या है जी? सर्द थार है तो बलगम है, सर्द खुश्क है तो सुदा है, खुश्क गर्म है तो रिया है, गर्म खुश्क है तो सुफरा है। और मैं मोहतरम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह और बाकी हमारे जो अकाबरीन हुक्मा हैं उनको फॉलो करते हुए आपको ये लफ्ज़ कह रहा हूँ कि गर्मी से बहुत कम अमराज होती हैं, ना होने के बराबर होती हैं, लेकिन ना होने के बराबर। जबकि सर्दी से बहुत ज़्यादा अमराज, 70% ठंडी चीज़ों से, 70% अमराज होती हैं। अब वो ठंडी से मुराद बलगमी और ठंडी से मुराद सुदावी। ठीक है जी। अब एक नई बहस ना छेड़ देना कि सर जी आप बलगमी को भी ठंडी में लेके जा रहे हैं। भाई असहाबी का इंतहा जो है वो सुदा है, सुफरा नहीं है। तो कोई सवाल हो, कोई बात पूछना हो, ज़रूर पूछें, गाउट या गैंठिया। अब मेरा ख्याल है कि इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह आपको नहीं रहना चाहिए, अगर आपको है। देखिए 3-4 काम करें। नंबर 1, ठंडी चीज़ें छोड़ दें, ठंडा पानी तर्क कर दें। नंबर 2, वाक लाजमी करें। नंबर 3, खुराक को तब खाएं जब भूख हो। नंबर 4, आपने जो मैंने नुस्खा बताया है वो लाजमी लेना है। इंशाल्लाह गारंटेड आप ठीक हो जाएंगे। और एक मेहरबानी करें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी कभी कभी प्रेस कर लिया करें और चैनल को प्रमोट भी किया करें। यार आप लोग शेयर नहीं करते, शेयरिंग किया करें। अब देखें ना कि मैं आप लोगों के जो सवालात हैं वो मैं उनका जवाब देना फ़र्ज़ समझता हूँ। और अगर आप मेरे से मुतासर नहीं है तो मेरी 2-3 वीडियोस और देखें, आप मुतासर होंगे इंशाल्लाह।
क्योंकि इस चैनल पे आपको 100% 100% ट्रू रियलिटी हकीकी और तमाम वो चीज़ें मिल जाती हैं जो बाकी लोग नहीं बताते, 100% बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब गाउट, गैंठिया या जोड़ों के दर्द अगर आपको हैं, अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको दवाई बनाना मुश्किल है, शरबत बनाना मुश्किल है, तो आप हमसे भी अद्वियात मंगवा सकते हैं। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।